बड़ा अटपटा सा हेडिंग आप देख रहे हो, प्रिपेयर योर वाइफ विदाउट यू। यस दोस्तों, मैं ये बुक लिख रहा हूं, लेकिन ये जो आज एटमॉस्फेयर पूरे विश्व में और स्पेशली दिल्ली और हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके संदर्भ में मैंने बात शुरू करी। फ्रेंड्स, हम सभी लोग पूरी लाइफ काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, किस लिए? कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर आराम से रहें। उनको आराम देने के लिए हम 12, 14, 16 घंटे बिजनेस में, सर्विस में काम करते हैं। लेकिन क्या मेरे सामने ही रहें? क्या प्लानिंग हमने फ्यूचर की है, उसके ऊपर ये मेरी बुक है। लेकिन आज के माहौल के कारण मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, हम अक्सर भूल जाते हैं कि अपने पेपर, अपने नॉमिनेशन, इनके बारे में क्या किया जाए, हम भूल जाते हैं। और ये आज का सेशन इसी संदर्भ में है, क्योंकि हमारे बाद हमारे पेपर बोलते हैं। यस फ्रेंड्स, हमारे बाद हमारे बिहाफ पर हमारे पेपर बोलते हैं। तो आज संक्षेप में मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, हमें क्या क्या तैयारी जिंदगी में करनी चाहिए, जिससे मेरे बाद मेरा रिलेटिव, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे सक्सेसर कभी भी परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो मानता हूं मैं, नॉमिनेशन को मानता हूं। यस दोस्तों, नॉमिनेशन कहने के लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ जाती है तो बहुत दिक्कत है। मैं खुद 25 साल से इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के काम में हूं, बहुत सारे क्लेम दिलाए। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तो विदाउट नॉमिनी कभी होता ही नहीं है, लेकिन बैंक में, म्यूचुअल फंड में, एफडीज में अगर नॉमिनी नहीं है और अकाउंट होल्डर के साथ कुछ हो जाता है, आप सोचते हो अरे मेरी वाइफ है, मेरे बाद इन सबको मिलेगा। यस मिलेगा, नाम तो होना चाहिए, आपके बाद आपका कागज बोलता है, और जब तक आप हैं तब तक आप बोलते हो, आप कहते हो मेरी वाइफ नॉमिनी है, बैंक मैनेजर मान लेता है। लेकिन आप नहीं हो तो आपके कागज को कहना जरूरी है। एंड उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीज, नाम, स्पेलिंग, एक एक वर्ड मिलना चाहिए उनका पैन कार्ड, आधार में जो नाम है, जो आपका नॉमिनी है। मान लीजिए किसी का नाम है सुनीता, अब कोई लिखता है SUNTTA, SUNITA, सुनीता वर्मा, सुनीता रानी वर्मा। अगर ये रानी भी लग गया तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो आपके नॉमिनी, उनके पैन कार्ड और आधार और बैंक में जो नाम है, वो एक एक वर्ड चेक कर लीजिए, एक एक स्पेलिंग। सेकंड, रिलेशन। यस फ्रेंड्स, कई बार कागजों में बाई चांस गलती से, क्लैरिकल मिस्टेक से, किसी भी कारण से है वाइफ, उन्होंने लिख दिया सिस्टर, उन्होंने लिख दिया मदर, उन्होंने M और S लिखा। लेकिन अगर क्लेम की जरूरत पड़ गई तो सारी कार्रवाई केवल इस M और S, मदर या सिस्टर रिलेशन गलत होने के कारण दिक्कत आ गई। एफिडेविट बनवाइए, कई बार होता है पेपर्स में निकलवाइए। तो आप सबसे पहले क्या करना है, अपने नॉमिनी को चेक कर लीजिए, आपका नॉमिनी। और इसी तरीके से बैंकों के अंदर अगर नहीं किया है, हमने बैंक अकाउंट खोला या LIC की पॉलिसी करी, शादी नहीं हुई थी, मदर या फादर को बना दिया, निकल गए 10-20 साल, बाई चांस उनकी डेथ हो गई, आपने नॉमिनी पर ध्यान नहीं दिया। बैंक में तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और अगर आपके साथ कुछ हो गया एंड नॉमिनी नहीं है, तो ये ओपन टाइटल हो गया, चाहे बैंक हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, वो पैसे देना चाहते होने के बाद में नहीं देंगे। उनका सीधा सा शब्द होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आओ, जाओ कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आओ। तो आपने अगर पुराने बैंक इंश्योरेंस है, पुरानी लाइफ इंश्योरेंस है, तो इन सब में तुरंत चेक कर लीजिए। ये जो टाइम है क्रुशियल है, इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है, तुरंत चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप घर से निकलते हो तो घर में लॉक लगाते हो ना, फिर भी अगर चलते हुए उसे हिला के देख लेते हो लॉक लगा नहीं लगा, क्या पेपर चेक करने में कोई बुराई है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। सेकंड, पासवर्ड। आज सारी दुनिया पासवर्ड के चारों तरफ घूम रही है। मेल, आपके मेल अकाउंट, आपके ऑनलाइन बैंक, आपका लैपटॉप, लैपटॉप ही लॉक है, मोबाइल, पेटीएम, लॉकर्स, आजकल तो ताले भी ऑनलाइन कंप्यूटराइज आ गए। फ्रेंड्स, आप एक बार कल्पना करके देखिए, आप सुबह उठे,
और आपको कोई भी पासवर्ड याद नहीं है, कोई भी पासवर्ड याद नहीं है, किस तरीके से आपकी जिंदगी उस दिन हेल हो जाएगी। आप तो कुछ देर बाद याद कर लोगे, बट बाई चांस हमारे साथ कुछ होता है तो हमारी फैमिली को क्या पता कौन सा पासवर्ड है। बैंक में पैसे हैं, निकाल नहीं सकते, बैंक में पैसे निकाल नहीं सकते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉमिनी हमने चेक नहीं किया। तो आज के बाद कम से कम पासवर्ड की एक डायरी बनाइए, जिनको भी आप रिलायबल समझते हैं अपनी फैमिली में उनके साथ शेयर कीजिए, भाई मेरे पासवर्ड ये हैं। एक और चीज, अगर पॉसिबल हो, आप लोग ठीक समझे, अपने बैंक अकाउंट में आइदर सर्वाइवर अपने साथ किसी एक व्यक्ति को जरूर जोड़ दीजिए अपनी फैमिली के, जिससे अरे आप बाहर भी तो जा सकते हैं, दिल्ली से बाहर गए हैं, आपको बॉम्बे जाना है, आपको इंग्लैंड जाना है, आपको यूएस जाना है बिजनेस के लिए, कोई और तो उस ट्रांजेक्शन को कर ले। तो आपको क्या करना है, ये तैयारी करनी है, क्योंकि हम लोग ये तैयारी नहीं करेंगे, चेक योर नॉमिनेशन पासवर्ड, तो दिक्कत आएंगी। एक डायरी तुरंत बनाइए। इसके बाद हम पूरी लाइफ मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कभी टैक्स सेविंग खरीद लिया, कभी कुछ भी खरीद लिया, बैंक में गए, उन्होंने कहा सर एक एसआईपी खोल दे भाई, आपने खोल दी। आप बैंक में गए, आजकल बैंक में इंश्योरेंस वाले बैठते हैं, एक इंश्योरेंस कर दो, कर दिया। लेकिन वापिस ऑफिस आए या घर आए, फैमिली को बताया ही नहीं, पेपर कहाँ है ये भी नहीं पता। ये बहुत, मैं 25 साल से इसी लाइन में होने के कारण ये रोज देखता हूं। सो अपनी इन्वेस्टमेंट की एक डायरी बनाइए, अरे किसके लिए क्या हमने अपने फैमिली मेंबर के लिए क्या, उनको बताइए कि भाई ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विल। आप में से कितने लोगों ने अपनी विल बना ली है? यस, और विल बना ली है तो क्या उसको रजिस्टर्ड कराया है? यस फ्रेंड्स, विल क्या है? हमारे बाद हम जो चाहते हैं वो विल में लिखा होता है। हमारे बाद हम जो चाहते हैं वो विल में लिखा होता है। तो हमने क्या करना है, एक विल बनाइए, उसमें क्लियर मेंशन कीजिए आप अपनी फैमिली में किस मेंबर को क्या देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप हैं तो आप दोगे, और आपके बाद नहीं है तो वो विल ही आपको, आपके उस फैमिली मेंबर को जो आपने चाहता वैसा हिस्सा दिलाएगी। दोस्तों, इस समय जो पोजीशन आ रही है आप देख रहे हो, अचानक खबर आ रही है रोज, हमें नहीं पता कल किसका नंबर है, लेकिन कम से कम हमारे बाद हमारे से पीछे वालों को तो परेशानी ना हो। सेम, प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे हैं? क्या आपने अपने फैमिली मेंबर को बता दिया भाई प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ पर रखे हैं, मेडिक्लेम के पेपर ये हैं, एलआईसी के पेपर ये रखे हैं, कोई जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुरंत अपनी फैमिली को ये बताइए। इसके बाद एक और चीज है, हमने कभी कभी लोन लिया होता है, कभी कभी दिया होता है। अब आपने लोन लिया हुआ है, बाई चांस हमारे साथ कुछ हो जाता है तो लोन लेने वाला तो आके खड़ा हो जाएगा। आपने उसमें गारंटी किसकी दी है, क्या फॉर्मेलिटी की है, फैमिली को तो बताइए, उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे थे हम। और साथ साथ अगर हमने हमने किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं, कोई और पेपर दिया हुआ है, कोई जरूरत का सामान दिया हुआ है, वो भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए कि ऐसे ऐसे पूरी लिस्ट बनाइए, डायरी बनाइए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आजकल के जमाने में जो टाइम आ गया है उसमें आपकी विल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी विल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुरंत कीजिए, अपनी लाइबिलिटीज सारी चीज। और मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, we all know that it's a very tough time for everybody, but we have faith that we will cross this difficult time. But this is the time to prepare your family for any kind worst situation. दोस्तों, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, लेकिन मैंने कहा ना, हम घर से बाहर निकलते हैं तो ताला लगाते हैं, उसे चेक भी करते हैं। तो प्लीज चेक दैट यू मस्ट प्रिपेयर ए फाइल और डायरी फॉर फॉलोइंग। उसके अंदर नॉमिनेशंस लिखे हों, पासवर्ड्स लिखे हों, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ है, किसको दिया किसको लिया, आपकी विलो में ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा गोल्ड है, यहाँ यहाँ मेरी जमीनें हैं, जो भी आपका है उसको पूरा क्लियर करके किसको मिले लिख दीजिए।
आपकी विल आपकी फैमिली को डिस्प्यूट से बचाती है। आपकी विल आपकी फैमिली को डिस्प्यूट से बचाती है आपके बाद। तो विल जरूर लिखिए। Why should the people whom we love the most suffer after if we are no more? क्यों सफर करें वो? और अगर बाई चांस आपको जरूरत है किसी भी तरीके की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको जरूर फायदा देगी। एंड अगर आपको लगता है ये इस समय की जरूरत है, तो आप कृपया अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।